अस्सलाम वालेकुम। आपको जैसे पता है कि हमने पर्सनल आइडेंटिटी स्टार्ट की हुई है। अब पर्सनल आइडेंटिटी में हमने एज एस्टिमेशन को जो है वो आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हमने एज एस्टिमेशन बोर्न से स्टार्ट की थी। अब आज इसमें हमने प्रोग्रेस एज पीरियड और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके वो पार्ट कर लेंगे कंप्लीट, और उसके बाद फिर हम एज का एस्टिमेट कर लेंगे फ्रॉम टीथ। ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले देख लेते हैं क्रोगमैन्स एज पीरियड। क्रोगमैन्स ने जो है ना जो स्केलेटल चेंजेस होते हैं उसको 7 पीरियड्स में उसने डिवाइड किया था एज को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। अब पीरियड नंबर 1 जो है वो बर्थ टू 5 इयर्स है, पीरियड नंबर 2 5 टू 12 इयर्स है, 3 12 टू 20, फिर 20 टू 25, 25 टू 36, 36 टू 50 एंड देन 50 ऑनवर्ड्स, राइट। फिर जो पीरियड 1 है उसमें उसने बताया था कि ओसिफिकेशन सेंटर्स के अपीयरेंस पर हम इसको एज को एस्टिमेट करते हैं। सेकंड में जो सेंटर्स अपीयर हुए थे उनकी फर्दर ग्रोथ, और फिर सेकेंडरी सेंटर्स की अपीयरेंस, ठीक है, और साइज ऑफ द सेंटर से। फिर थर्ड में जो एपिफाइसिस है उनका लॉन्ग बोन्स में जो एपिफाइसिस शाफ्ट के साथ यूनियन होता है उसकी बेस पर। फिर फोर्थ में बॉडी में क्या होता है, नियरली जितने भी एपिफाइसिस है उनका यूनियन हो चुका होता है एक्सेप्ट जो के जो कहाँ पर होता है क्लेविकल के मीडियल एंड में, ठीक है ना। वो जो सेंटर होता है एप्लीकेशन सेंटर उसका अभी यूनियन नहीं हुआ होता है। फिर पीरियड नंबर 5 में सिखाते हैं जो हमारे स्कल में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कोरोनल सेजिटल और जो है लेम्बोइड स्ट्रक्चर, इनकी जो है क्लोजर वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर पीरियड नंबर 6 में उसने कहा कि इन स्ट्रक्चर्स का अभी जो क्लोजर का प्रोसेस था वो प्रोग्रेस में होता है। और फिर जो लॉन्ग बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं ना उसकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं उनकी रीजनरेटिव चेंजिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर पीरियड 7 में क्या होता है कि फर्दर जो प्रोसेस था सूचर्स की अब क्लोजर से कंप्लीट ऑब्लिक्वेशन का वो यहाँ पर होता है, और ज्वाइंट चेंज, ठीक है। यानी उसके अलावा ज्वाइंट चेंज और लॉन्ग ये जो ऊपर दो चीजें होंगी उसके साथ जो है ना लेरेंजियल एंड कोस्टल कार्टिलेज की क्लासिफिकेशन, ये हो गई इसका फ्रॉगमेंट्स का एज पीरियड। फिर उसके बाद हमने रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से भी हम एज को एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी एक्सरे से। अब बच्चों में रिस्ट और हैंड्स जो है ना उससे उसके एक्सरे से कर सकते हैं। एडल्ट में एल्बो, शोल्डर, पेल्विस एंड नी, एंड ओल्ड एज में हम स्कल, वर्टिब्री और स्टर्नम, सही हो गया। अब यहाँ पर ये देख लो कि कौन से रीजन्स में कब तक कंप्लीट फ्यूजन हो जाती है। अगर हम एल्बो की बात करें तो वो गर्ल्स में 13 टू 14 एंड बॉयज में 15 टू 17। रिस्ट की बात करें तो 16 टू 17, 18 टू 19, शोल्डर 17 टू 18, 19 टू 20। अब यहाँ पर अगर हम देखें नी और एंकल एंड नी दोनों सेक्सेस में ये 19 टू 20 ईयर्स में हो जाता है। फिर उसके बाद क्लेविकल ओसिफाई करता है 25 ईयर्स में, और स्कैपुला 17 टू 20 ईयर्स में। ये हमने कर लिया। अब हम करेंगे एज एस्टिमेशन फ्रॉम द टीथ, ठीक है। अब जो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी है उसमें इसको क्या कहते हैं कि ये डेंटल साइंस की स्टडी है इन लीगल इन्वेस्टिगेशन, स्टडी ऑफ द डेंटल साइंस इन लीगल इन्वेस्टिगेशन। अब हमने टीथ से एज को एस्टिमेट करना है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जो टीथ होते हैं वो हार्डेस्ट होते हैं और केमिकली अनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, ठीक है। इसको हम इंट्रायूटेराइन लाइफ में भी एज, अडल्ट एज में भी और ओल्ड एज में भी हम जो है एज को एस्टिमेट कर सकते हैं, सही हो गया। फिर उसके बाद मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन बाय टीथ, इसके 5 मोड्स है। एक है एज डिटर्मिनेशन बाय, एक तो इंट्रायूटेराइन और एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ में। एज को हम एस्टिमेट कर सकते हैं बाय ब्रीथ ऑफ द डेंटिन। ये क्या चीज है मैं आपको एक दफा ये दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पर देखो ये है ये रीजन जो है ना ये इसको हम कहते हैं कोरोन, और ये नीचे वाला रीजन ये रूट होती है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ये इनेमल आ गया क्रोन का, ये आ जाता है डेंटाइन, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे अभी हमारे काम की नहीं है लेकिन हम यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं कि हमने एज को एस्टिमेट करते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ में बाय विड्थ ऑफ द डेंटिन, ठीक है ना। और उसके अलावा कैल्सिफिकेशन ऑफ द क्रोन, जो कि फर्स्ट इंसाइजर टीथ की जो टिप है वो कैल्सिफाई कर जाती है 5th मंथ में, बाकी की कर जाती है 7 मंथ में, ठीक है। अब एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में हमारे पास दो सेट्स होते हैं टीथ के। एक होता है टेम्परेरी जिसको हम प्राइमरी भी कहते हैं, मिल्क भी कहते हैं और डेसिडुअस भी कहते हैं। दूसरे होता है परमानेंट, ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी भी कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है डेंटल चार्ट। डेंटल चार्ट से भी हम टीथ एज को एस्टिमेट कर सकते हैं बाय, इसमें क्या होता है कि टीथ की इंस्पेक्शन की जाती है और उसको कंपैरिजन किया जाता है विद डेंटल रिकॉर्ड जो कि डेंटल चार्ट में होता है, ठीक है। ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है इन डेड रिगार्डिंग आइडेंटिटी, ठीक है ना, उसके करने में। अब यहाँ पर ये देखो ये होता है इस तरह का चार्ट, ठीक है, समझ आ गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बाय डेंचर्स, ये क्या है।
ये असल में क्या होता है कि ना जब आपको पता है एज के साथ कुछ लोगों के अब दांत भी गिरने लग जाते हैं और फिर वो जो है वो फॉल्स टीथ लगवाते हैं जो रिमूवेबल होते हैं, ठीक है ना, उस रिमूवेबल होते हैं यानी कि आप डेली बेसिस पे आप उसको लगा भी सकते हो, उतार भी सकते हो, क्लीन भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का था डेंचर, यानी कि पार्शियल और कंप्लीट। कुछ लोगों के सारे दांत जो है वो काफी ओल्ड एज में जब होते हैं तो सारे के सारे दांत जो है वो टूट जाते हैं, तो उसकी वजह से अब आपको जब च्युइंग में भी इशू होता है, ठीक है ना, टॉकिंग में भी, तो फिर अगर आप उसके लिए कंप्लीट रिमूवेबल जो रिप्लेसमेंट करवाते हो टीथ का तो वो कंप्लीट होगा, बाकी अगर कुछ होता है तो उसके लिए पार्शियल, ठीक है। और ये भी इसके प्राइस है अपर जॉ में करवाया के लोअर जॉ में करवाया, सही है। फिर उसके बाद बाइट मार्क्स जो है वो क्लोथ में भी हो सकते हैं, अंडरनीथ स्किन में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एविडेंस है पर्सनल आइडेंटिटी का, ठीक है ना। और इम्प्रेशन ऑफ द इंटीरियर थिंग्स उसको हम कंपेयर करते हैं टेस्ट वर्ड्स के साथ। फिर उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे कि वाई क्रोमोसोम जो है ना उसको हम डिटर्मिन करते हैं टूथ के पल्प से, ठीक है ना, जो कि हमें फ्लोरेसेंट क्लोरोक्विन नजर क्वीना क्राइन नजर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो टीथ के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं स्लाइवरी सिक्रेशन, इससे हम ब्लड ग्रुप को भी देख सकते हैं। और लिप प्रिंट्स भी अगर हम देखें तो किसी भी दो लोगों का जो लिप प्रिंट्स है वो आइडेंटिकल नहीं हो सकता। फिर उसके अलावा हम इसको मैंडिबल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है ना देख लेना है ये कि जो टेम्परेरी टीथ है फिर उसके बाद परमानेंट टीथ है, इनमें क्या चीज है डिफरेंस है। उसके अलावा एक पीरियड आता है मिक्स्ड डेंटेशन का जिसमें हमारे पास परमानेंट टीथ भी होता है और टेम्परेरी टीथ भी होता है। ये क्या चीज है अब इसको देख लेते हैं। टेम्परेरी टीथ जो है ना 10 इन होते हैं नंबर इन एज, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, टोटल ही होते हैं 20। फिर इनका इरप्शन स्टार्ट होता है 6 और 7 मंथ में, ये आना शुरू हो जाते हैं बच्चे में, और कंप्लीट यानी बच्चे में आ जाते हैं 20 के 20 दांत 2 सालों में, सही हो गया। फिर उसके बाद जो पीरियड होता है मिक्स डेंटेशन का, ये वो पीरियड होता है जहाँ पर दोनों टेम्परेरी परमानेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं जो हमें, ये कब ये 6 to 7 में स्टार्ट हुआ था, ये 6 to 7 years में स्टार्ट होगा और ये कंप्लीट होता है 12 to 13 years में, ठीक है ना। अब यानी कि ये जब पहला मिल्क टीथ गिरा और पहला परमानेंट टीथ आया, ये वो वाला पीरियड है, ठीक है, वहां से इसका स्टार्ट होता है। फिर परमानेंट टीथ टोटल 32 होते हैं, ये इरप्शन इसकी स्टार्ट होती है फर्स्ट इन लोअर जॉ फिर देन इन द अपर जॉ, ठीक है ना। और ये कब तक रहते हैं, जब तक टिल अटेनमेंट ऑफ द सेनिलिटी, ठीक है, व्हेन दे बिगिन, उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा, अभी इनका डिजाइन क्या है प्राइम टेम्परेरी और परमानेंट टीथ का ना, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं ना उनका अगर हम देखें तो राइट साइड पर अब ये ऐसे होगा कि मोलर, दो मोलर्स होंगे, एक के 9 होगा और एक दो इंसाइजर्स, इसी तरह से लेफ्ट साइड पर दो इंसाइजर्स, एक के 9 और दो मोलर्स, ऊपर में नीचे भी इस तरह से होता है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें परमानेंट में इंसाइजर्स और कैनाइन ऐसे सेम रहेंगे और मोलर्स जो है ना यहाँ दो थे यहाँ 3 आ जाएंगे, और उसके दरमियान कैनाइन और मोलर के दरमियान दो प्री मोलर्स आ जाएंगे, बस बाकी सेम है, ठीक है ना। और ये 32 होते हैं इन नंबर। अब हमने सबसे पहले ये देखो डिसीडियस टीथ, अभी जैसे हमने देखा कि सेंट्रल कैनाइन होता है, इंसाइजर होता है, फिर लैटरल इंसाइजर, फिर उसके बाद कैनाइन फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर। इसी तरह से यहाँ पर भी ये सीक्वेंस होगा, 5 इधर 5 इधर और एक 10 अपर जो हमें 10 लोअर जो हमें, इस तरह से 20 होती है सीरियस टीथ, ठीक है। अब इनका जो एज ऑफ इरप्शन है ना वो इम्पोर्टेंट है कि जैसे अब लोअर सेंट्रल इंसाइजर, फिर अपर सेंट्रल, फिर अपर लैटरल इंसाइजर और लोअर लैटरल इंसाइजर, फर्स्ट मोलर कैनाइन और सेकंड मोलर, ठीक है। अब इनका किस एज में ये इरप्ट होते हैं, 6 to 8, फिर 6, 7, 8, 9, 9, 10, 12, 18, 2 years, ये याद कर लेना, इस तरह से इंपॉर्टेंट है टेबल। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं परमानेंट टीथ का। परमानेंट टीथ में यहाँ पर देखो इसी तरह से यहाँ पर सेंट्रल इंसाइजर है, फिर लेटरल है, फिर कैनाइन। अब जो मोलर थे वहाँ 2 थे, यहाँ 3 मोलर्स हैं, और कैनाइन और मोलर्स के दरमियान आ गया बाइकस्पिड्स, ठीक है। अब एज ऑफ इरप्शन में सबसे पहले जो है ना मोलर, फर्स्ट मोलर, ये 6 years में इरप्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही है 7 years में सेंट्रल इंसाइजर, फिर 8 years में जो है लेटरल, और उसके बाद बाइकस्पिड्स आ जाती है, फर्स्ट और सेकंड बाइकस्पिड, ठीक है, 9, 10 में, और 11 में आ जाएगा के 9, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, 11 to 12, 17 to 18, इस तरह से याद करिए। फिर उसके बाद इनका जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है ना वो भी इम्पोर्टेंट, ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी और दी सेकेंडरी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मॉर्फोलॉजी है अगर हम टेम्परेरी की देखें, जो प्राइमरी होते हैं ये स्मॉल होते हैं, नैरो होते हैं, डेलिकेट होते हैं, ठीक है, स्मॉल नैरो डेलिकेट होते हैं, जबकि ये बिग होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ठीक है,
और हैवी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो टेम्परेरी मोलर्स होते हैं ना वो भरे होते हैं परमानेंट प्री मोलर्स से, और यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि परमानेंट प्री मोलर्स जो हैं वो रिप्लेस करते हैं टेम्परेरी मोलर्स को। अब जो क्रोन है, इनका जो क्राउन है इसका कलर, इन दोनों के कलर में डिफरेंस आ जाएगा। फिर जंक्शन में आ जाएगा कि ये रिजिड जंक्शन ऑफ द क्राउन विद रूट, यहाँ पर रिजिड होता है यानी कि मार्क विद द रिज, और यहाँ पर नॉट मार्क विद द रिज। और नेक की देखें यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्टेड है, लेस कॉन्स्ट्रिक्टेड है, एजेस यहाँ पर सिरेटेड है, यहाँ नहीं है। और एंटीरियर भी थी मोर वर्टिकल हैं, ये ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं फॉरवर्ड। और मोलर्स की बात करें तो यहाँ पर मोलर्स यूजुअली लार्जर होते हैं, ठीक है ना, और उनके क्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, रूट्स टू मोलर होते हैं एंड मोर डाइवर्जेंट होते हैं। जबकि बाइकस्पिड्स की बात करें तो ये टेम्परेरी मोलर्स को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और यूजुअली स्मॉलर होते हैं, और इनके क्रॉन्स कस्प, उनमें कस्प होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं मेथड्स, ठीक है ना, डिफरेंट मेथड्स हैं एज के एस्टिमेट करने के, ठीक है। जैसे कि गस स्टेफेंस जो है ना, उसने स्टडी किया था वेयर एंड टीयर चेंजिंग्स को टीथ की, ठीक है। उसने 6 टाइप्स के, उसने कहा था कि ना जो टीथ डैमेज होता है और उसमें रिपेयर चेंजिंग्स आती हैं वो 6 टाइप्स की होती हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। लेकिन ये वाली डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया था टीथ के सेंट्रल पार्ट का, लॉन्गिट्यूडल सेक्शनल का, ठीक है ना। फिर उसमें उसने असेस किया था चेंजिंग्स को टीथ में, जो कि किसके रिजल्ट में आई थी, वेयर एंड टीयर चेंजिंग्स के रिजल्ट में आई थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर जो उसने 6 टाइप्स में उसको डिवाइड किया था, उसमें सबसे पहले आ जाता है एट्रिशन, फिर अल्ट्रेशन, फिर उसके बाद सेकेंडरी डेंटाइन, फिर रूट ट्रांसलूसेंसी और रूट रिजॉर्प्शन सीमेंटेड, ठीक है। अब पोजिशन अराउंड द रूट, ठीक है। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं APSER2। ए का मतलब है एट्रिशन जो कि ग्रेजुअल वियरिंग होती है ऑफ टीथ। फिर पी क्या है, पी इज पेरी ओडोंटोसिस यानी कि लूजनिंग ऑफ द टीथ, इसी को हम कहते हैं जो ऑल्ट्रेशन आती है इन द जिंजाइवल अटैचमेंट के लेवल पर। फिर उसके बाद सेकेंडरी डेंटाइन एस से आ जाएगा, सी से सीमेंटम आ जाएगा, और 2 आर्स, एक है रूट ट्रांसलूसेंसी और एक है रूट रिजॉर्प्शन। फिर उसके बाद माइल्स ने क्या कहा था, उसने कहा था कि ना एज अ होल जो रूट की ट्रांसलूसेंसी है ना वही बहुत ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है ना, एज को एस्टिमेट करने में। फिर उसके बाद बॉइड का अभी हम थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। अब स्टैट ने बच्चों की जो इन्फेंट्स की थी ना थी उसके ऊपर वर्क किया था, और उसने कहा था कि जो हम एज को एस्टिमेट कर सकते हैं डेवलपिंग टीथ की हाइट और वेट से, ठीक है। फिर उसके बाद बॉइड मेथड को हम ज़रा देख लेते हैं कि ये कहा था कि जो एज एस्टिमेशन है ये होती है बाय मीन्स ऑफ द काउंटिंग इंक्रीमेंटल लाइंस, ठीक है। इंक्रीमेंटल लाइंस को हम जो है ना इनेमल पर जो इंक्रीमेंटल फीचर्स हैं उससे हम एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब इसमें जो कि क्रॉस सेक्शन में कैसी अपीयर होती है, कंसेंट्रिक रिंग्स के तौर पर अपीयर होती हैं, ठीक है। और जो डेली इनका इंक्रीमेंट ग्रोथ होता है 4 माइक्रोन्स पर डे होता है। और इसी तरह से अगर हम देखें लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में ये अपीयर होते हैं डार्क बैंड्स के तौर पर, जो जैसे कि एनिमल रिंग्स ऑन द ट्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइंस कैसे अपीयर होती हैं, ये लाइंस अपीयर होती है नियर डेंटिंग, और ये मैक्रोस्कोपिकली तो ये लाइंस हमें नज़र आती है इंटीरियर टीथ की लेबियल सरफेस पर, जो लिप्स की साइड पर सरफेस होती है ना वहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के तौर पर नज़र आती है ऑन टीथ क्राउन, ठीक है, जिसको हम इम्ब्रिकेशन लाइंस कहते हैं। और इवनली स्पेस लाइंस इंडिकेट 6 to 10 ईयर्स का डे साइकिल ऑफ द इनेमल फॉर्मेशन। ये हो गया हमारा एज एस्टिमेशन, ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन।